Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.3, question number 3. Find LCM of following expression by prime factorization. Students, हमने में से जितने भी एक्सप्रेशन हैं उनकी LCM फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से. तो ये फर्स्ट पार्ट में ये 3 एक्सप्रेशंस हैं. इनके स्टूडेंट्स हमने फैक्टर बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स और फिर उनकी फैक्टराइजेशन करनी है. तो पहले कि जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है तो हम इसको लिखेंगे 2, आगे ए स्क्वायर, आगे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बी. ये डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है. ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, इसमें 4 जो है वो 2 स्क्वायर होता है तो इसको हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर इंटू ए इंटू बी स्क्वायर. और ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स उसका 6 जो है इसकी जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मैं बाद में लिख लूँगा क्योंकि 3 हमारे ऊपर किसी भी एक्सप्रेशन में नहीं है. मल्टीप्लाई बाय ए और मल्टीप्लाई बाय बी. अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है एलसीएम. तो एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखती हैं. तो ये हम सर्कल करेंगे जो कॉमन एंट्रीज हैं और यानी कि इसमें कॉमन एंट्रीज़ में जो मैक्सिमम पावर होगी स्टूडेंट्स वो लिखनी है और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो भी लिखने हैं. तो ये 2 स्क्वायर आएगा, फिर स्टूडेंट यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा क्योंकि मैक्सिमम पावर लिखनी है, यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा और ये 3 भी मल्टीप्लाई करेगा. तो 2 स्क्वायर मीन 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12 और आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो ये स्टूडेंट्स ये हमारा एलसीएम है. सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. हम इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स. इसमें से हम कॉमन लेंगे एक्स तो बाकी बचेगा इधर एक्स प्लस 1 क्योंकि जब एक्स कॉमन लिया एक्स स्क्वायर में से तो बाकी एक्स बचेगा और ये एक्स हम कॉमन ले चुके हैं तो इधर ये 1 आ जाएगा. और इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें से हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर और बाकी यहाँ पर बचेगा एक्स और ये सारा एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है तो इधर बाकी बच जाएगा 1. अब स्टूडेंट्स एलसीएम फाइंड करने के लिए कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाती हैं. तो एक्स कॉमन है लेकिन हम इसकी मैक्सिमम पावर लिखेंगे और ये एक्स प्लस वन ये भी कॉमन है तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस 1. तो अगर आप इसको ये भी रहने देंगे तो करेक्ट है. अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर तो ये स्टूडेंट्स इसका एलसीएम है. थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और सेकंड एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस 2a. तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. यहाँ स्टूडेंट्स हम 4 के फैक्टर बनाएंगे जिनको प्लस किया जाए तो -4 आए तो 2 2 ज़ार 4 यानी कि ये 4 है प्लस का. इसके फैक्टर हम 2 2 ज़ार 4 दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, प्लस करेंगे तो -4 आ जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर -2a प्लस 4 और फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं उसमें से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे a और बाकी इधर बच जाएगा a-2 क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया है. लास्ट 2 टर्म में से हम -2 कॉमन लेंगे और जब -2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो ये a प्लस बनेगा और 4 में से जब -2 कॉमन लिया तो बाकी -2 आ जाएगा. तो इसका आंसर आना स्टूडेंट्स a-2 ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं और जो बाकी नंबर हैं उनको हम सेकंड ब्रैकेट में लिख लेंगे तो ये सेम नंबर्स हैं तो इसको हम a-2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. इसमें से हम कॉमन लेंगे a और बाकी बच जाएगा स्टूडेंट्स a-2. अब आपने देखना है कि इन दोनों को जब हम लिखेंगे वर्टिकल फॉर्म में तो ये नॉन कॉमन है और a-2 और ये भी a-2 और इसकी मैक्सिमम पावर लिखनी. चले मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 ये इक्वल है a-2 होल स्क्वायर के. और जो दूसरा एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर -2a वो इक्वल है a इंटू a-2 के. और हमने फाइंड करना है एलसीएम. तो एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारे फैक्टर लिखते हैं. तो a जो है वो नॉन कॉमन है और ये दोनों हैं तो कॉमन लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर लिखी जाएगी a-2 होल स्क्वायर. फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट है
एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 16 और सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसकी स्टूडेंट्स जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि एक्स टू द पावर ऑफ 4 को हमने एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और 16 को स्टूडेंट्स हमने 4 स्क्वायर लिख लिया। तो ये तीसरा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स ए प्लस बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह 4 इंटू ए, और फिर ए की जगह एक्स स्क्वायर माइनस बी और बी की जगह 4। अब स्टूडेंट्स जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स एक्स और बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हमें मज़ीद फैक्टराइजेशन इसकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। चलें आप कर लें क्योंकि उसने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 की तो फैक्टराइजेशन नहीं होती, लेकिन इसकी होगी स्टूडेंट्स, इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इसमें फिर तीसरा फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा हम इसको प्लस और एक दफ़ा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसकी भी हम मज़ीद करेंगे फैक्टराइजेशन, तो हम इसको लिखेंगे एक्स इंटू, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है और 4 को हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी तीसरा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका एलसीएम, और एलसीएम में आपको पता है कि हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं। तो इसमें जो कॉमन है वो स्टूडेंट्स ये दो कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है और ये भी नॉन कॉमन है। तो कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज को हम लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स एक्स, ये फिर आगे ये स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 और आगे ये जो दोनों कॉमन है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगर आप इसको इस फॉर्म में भी रखें तो ये आपका करेक्ट आंसर है, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये है स्टूडेंट्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह एक्स और बी की जगह 2। तो इसको स्टूडेंट्स हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर फिर यही फार्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 16, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें एक्स को तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 16x। ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है 16 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ये स्टूडेंट्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसका फाइंड करना है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इधर से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स 4 और बाकी बच जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीसरा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होगा ए प्लस बी, ए की जगह 2 और बी की जगह एक्स, इंटू ए की जगह 2 और बी की जगह एक्स। ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की। अब हम सेकंड फैक्टर की एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, माइनस 6 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि वो आए +1। तो माइनस 6 के स्टूडेंट्स हम फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को माइनस ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, प्लस करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे x, तो बाकी आएगा स्टूडेंट्स x माइनस 2, और लास्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे +3, तो बाकी इधर बचेगा x, और 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो बाकी बच जाएगा 2।
और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 2 कॉमन आएगा और बाकी जो नंबर बचे हैं x प्लस 3 वो हम सेकंड फैक्टर में लिख लेंगे। ये स्टूडेंट्स सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन थी। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो यह आएगा स्टूडेंट्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह हमने लिखना 2 और बी की जगह एक्स, और इधर भी स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब इन तीनों जो हमारे एक्सप्रेशन हैं उनकी फैक्टराइजेशन जो है स्टूडेंट्स वो हम इसके सामने लिख लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये 4 है, तो इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो दोनों के साथ अगर हम माइनस लगा लें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 ही आएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स x माइनस 2 है तो हमें 2 माइनस एक्स चाहिए। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स 1 कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ से। तो जब मैंने माइनस 1 कॉमन लिया तो ये जो 2 है ये प्लस बन जाएगा और ये जो x है ये माइनस बनेगा और आगे ये आ जाएगा x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स और ये जो 4 है इसको हमने लिखना स्टूडेंट्स -1 और -4। तो चलें हम अब इन सारे एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं वो इनके सामने लिखते हैं। तो 16 माइनस 4x स्क्वायर, इसके सामने हम लिखेंगे स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाय -4 और आगे ये आएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। ये इसकी फैक्टराइजेशन हमने की। सेकंड फैक्टर एक्सप्रेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने की -1 इंटू 2 माइनस एक्स और इंटू एक्स प्लस 3। और जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो वो आया था 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स देखें कि एक ये 2 फैक्टराइजेशन में कॉमन है, ये नॉन कॉमन है। ये स्टूडेंट्स 2 में कॉमन है फैक्टर, और ये जो है ये स्टूडेंट्स तीनों में कॉमन है और ये नॉन कॉमन है। तो इसको जब हम लिखेंगे नीचे LCM तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -4, इसको ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता था। इसके आगे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 प्लस एक्स, फिर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 माइनस एक्स और एंड पर हम लिखेंगे x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये -1 -4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये +4 आ जाएगा और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। पर मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं -2 -3 और 15 और इसकी हम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये -2 के फैक्टर बने, -3 के फैक्टर बनेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्टूडेंट्स फिर हमारे फैक्टर बनेंगे 15 के -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय -5, यानी कि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स देखें, ये मैं दोबारा बताता हूँ कि ये 15 है हमारा नंबर, इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं -1 इंटू -15। तो इसको लिखा जाएगा स्टूडेंट्स -1 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय -5। तो ये स्टूडेंट्स हमने 15 की जब फैक्टराइजेशन की तो मैंने 3 को प्लस रखा और 5 को मैंने माइनस कर लिया। अब स्टूडेंट्स
ये हमारे जो फैक्टर हैं -1 ये कॉमन है और ये 2 नॉन कॉमन है। तो जब हम इसकी फैक्टर एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -5। तो स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस बन जाएगा और इसका एलसीएम आ जाएगा 30। अब स्टूडेंट्स जब हम एलसीएम को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं 30 को डिवाइड करूं -2 से तो ये आ जाएगा -15 और 30 जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो गया है। इसी तरह जब हम 30 को डिवाइड करेंगे -3 से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -10 और -10 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। और जब हम 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 15 2s आर 30। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, हमारा एलसीएम जो है वो कंप्लीट डिविजिबल है सारे ही नंबर से जिनका हमने एलसीएम फाइंड किया था। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये एलसीएम जो है हमारा ये पॉजिटिव बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।